उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा के नाम पर बच्चों के शोषण का मामला सामने आया। बाल आयोग ने छापेमारी कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। मामले के खुलासे के बाद अब बाल आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा शिक्षा परिषद ने लापरवाही पर सख्त एक्शन की पैरवी की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में राज्य बाल आयोग ने आजाद कॉलोनी स्थित एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया और वहां की स्थितियां बेहद चिंताजनक दिखाई दी। 400 गज के इस 4 मंजिला मदरसे में 250 छात्र ठूंसे हुए थे और मदरसे का कहीं भी पंजीकरण नहीं मिला। इतनी कम जगह में छात्रावास भी था जिसमें बिहार के 60 बच्चे रह रहे थे। पूरे भवन में दमघोंटू कमरे, 16 शौचालय और जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। वहां आग से बचाव के कोई उपाय भी नहीं थे, ना ही हवा, ना आने जाने की उचित व्यवस्था थी। बच्चों को बेहद गंदे माहौल में रखा जा रहा था। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जब एक बंद कमरे को खोला गया तो वहां गद्दों के ढेर के बीच एक बच्चा बिना बिस्तर के जमीन पर लेटा मिला। बच्चे को तेज बुखार था और उसके लिए बिस्तर तक नहीं था। उसे तुरंत चिकित्सा के लिए दून अस्पताल भेजा गया। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने कहा कि मामले की जांच के बाद इसका एक्शन लिया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि इस तरह के घपलों का मामला पहले से ही चला रहा है। पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के समय सबसे ज्यादा घोटाले के मामले सामने आए। मोनू राजपूत की रिपोर्ट। कल अखबार में छपी बीमार बच्चों की खबर का संज्ञान लेते हुए आयोग ने निश्चय किया कि उस मदरसे को जाके देखा जाए जहां से 30 बच्चे खाने के कारण बीमार हुए। और वहां जाके तो हमें जो देखने को मिला वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये मदरसा ना तो मदरसा बोर्ड के साथ इसका रजिस्ट्रेशन है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसका कोई लेखा जोखा था। और एक बहुत छोटे से ज़मीन पे ये 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करी गई है जिसके कोई सेटबैक नहीं था, कोई फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट वहाँ नहीं था। और 250 बच्चा वहाँ पढ़ने आता है हमें बताया गया, और 60 बच्चे वहाँ पर रेजिडेंशियल रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। उनके लिए कोई वेंटिलेशन नहीं थी। एक ही कमरे में 83 बच्चे बैठे हुए थे। और जब मैंने कहा कि इसकी खिड़की किधर है, बच्चे सांस कैसे ले रहे हैं इतने सारे इस कमरे में, तो उन्होंने बोला जी इस तरफ देखिए कमरा। उस कमरे में कुंडी लगी थी और जब हम कमरा खोल के अंदर गए तो वहाँ पर ज़मीन पर एक बच्चा लेटा हुआ था जो तेज बुखार में तप रहा था। उसके सिरहाने में बहुत सारे बिस्तर पड़े हुए थे, लेकिन वो बच्चे को की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हैं जिसका मैंने डीवीआर की रिकॉर्डिंग लेने को कहा था अपने साथ में जो हमारे पुलिस अधिकारी थे, और उसको भी उन्होंने शायद ये कह के टाल दिया है कि साहब वो डीवीआर करप्ट हो गया है। मैंने एसएसपी महोदय से ये निवेदन किया है कि वो इसकी गहन जांच करें और एनआईटी की टीम के माध्यम से इनको रिट्रीव करें। और बच्चे तो मेरे को लगता है 4-1 साल की भी छोटी छोटी बच्चियां बैठी थी जो वो कह रहे थे कि स्कूल के बाद यहाँ पर कुरान की नॉलेज के लिए आती हैं। तो बिहार के बच्चे वहाँ पे रखे गए हुए हैं जो कि उनका कहना था कि मजदूरों के बच्चे हैं, लेकिन छात्रावास में हैं। तो बिल्कुल एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी हमें देखना पड़ेगा। और इस तरह के बीच शहर में अनरेगुलेटेड मदरसे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ पर एक गाड़ी थी जो किसान यूनियन की बात कर रही थी, तो ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आज़ाद कॉलोनी देहरादून जिस मदरसे का मामला सामने आया है, पहले तो वो मदरसा हमारे मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। और मैं ये बात इस मौके पे कहना चाहूँगा कि बाल आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया है, और मैं भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं वो पंजीकृत मदरसों में तो नियमित तौर से सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। जो अनियमितता पाई जा रही हैं वो उनमें पाई जा रही हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारे मदरसे पंजीकृत होने चाहिए और नियमित तौर से उन बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं या उनकी बोर्डिंग में रहते हैं। देखिए, इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द मिलकर के बात भी करेंगे। और इसमें हमारा सुझाव जो है, हमारे पास मदरसा बोर्ड है और मदरसा बोर्ड में हमारे रजिस्ट्रार बैठते हैं और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बैठते हैं। एक उनके नेतृत्व में कमेटी बने और जो सरकार उस कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनाए और सारे मदरसों का उनको निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। जब हमारे प्रदेश में मदरसा बोर्ड का गठन है और मदरसा बोर्ड को अधिकार दिए गए, संवैधानिक पद है वो भी, और वो उसके द्वारा मान्यता कितने मदरसों की है,
कितने मदरसों की गलत मान्यता है, मानक के अनुसार है नहीं है। अभी उधम सिंह नगर में भी एक मदरसा मेरे जांच चल रही है, जिसमें हमारे आयोग में शिकायत आई थी, हमने उसकी जांच कराई है, वो मानक के अनुकूल नहीं निकला। एक कमरे में मदरसा चल रहा था और करोड़ लाखों रुपया उनने अल्पसंख्यक कल्याण निधि का पूर्व सरकारों में ले चुका है वो, और वो पैसे के बाउचर भी नहीं मिले हमें, उनके बिल भी नहीं मिले, उनकी टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई। 16-17 लाख रुपया एक बार में दिया गया और बगैर टेंडर के दिया गया। ये गंभीर मामला है। इसमें जी, ये कांग्रेस सरकार में हुआ। ये सारे मदरसों को पैसा, उस समय कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत जी की सरकार थी, उस सरकार ने ये काम किया। उस सरकार ने कोई एक कमरे में अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें 100 बच्चे दिखा करके उन मदरसों का पूरी तरीके से काम उसमें हुआ। और जाहिद रज़ा जो यहाँ मदरसे में यहाँ के बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, उनके टाइम में जो मान्यताएं हुई हैं, उसमें उनका स्वयं मदरसा जिसकी जांच चल रही है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा घोटाला किया गया। बड़ा सरकार उस पर काम करेगी, सरकार की निगाह है। हमने आज उसको संज्ञान लिया है। आज हम अपना पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और अपने प्रमुख सचिव जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हैं, उनको हम ये दिशा निर्देश देंगे कि वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में और रजिस्ट्रार को उसमें सदस्य रखें, और जिसको उसमें शामिल करना चाहें एक 4 सदस्यीय कमेटी बना करके उसका एक निरीक्षण होना चाहिए मदरसों का, और मदरसों के निरीक्षण के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को जानी चाहिए। अगर जिन मदरसों ने ऐसा किया है, जिन मदरसों ने बच्चों के भविष्य के पैसे को खाया है, उनसे रिकवरी होगी, उनसे FIR होगी उनके खिलाफ। देखिए, इसमें अभी एक मदरसा हमारी नज़र में आया है तो हमने उसकी जांच कराई। अब कितने मदरसे यहाँ हैं ये तो मदरसा बोर्ड बता पाएगा कि कितने मान्यता हैं, कितने बगैर मान्यता हैं। अभी जब हल्द्वानी में मदरसों का निरीक्षण हुआ तो मात्र 2 मदरसे मान्यता निकली और 16 मदरसे बगैर मान्यता के चल रहे थे हल्द्वानी शहर में, जो मेरी जानकारी में है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है। सिर्फ 2 मदरसों की मान्यता है और 14 मदरसे जो है वो बगैर मान्यता के चल रहे हैं। बहुत सारे मदरसे बगैर मान्यता के चल रहे हैं, उन मदरसों को भी देखना है, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन बच्चों को जब डिग्रियां मिल रही हैं मदरसा बोर्ड से संबंधित, वो डिग्रियां ही वैलिड नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई अगर नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, वहाँ की शिक्षा नहीं है और खाली वो मदरसे फर्जी चल रहे हैं, तो उस पर तो सरकार की निगाह रहनी चाहिए। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मदरसों पर गाज गिर रही है। अगर कोई समाज या कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ये आरोप सरकार पर लगाए कि साहब मदरसों पर गाज गिर रही है, ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। स्कूलों की भी जाँच चल रही है, हमारा मिड डे मील की भी जांच चलती है। स्कूलों में अगर जो हमारे आज स्कूल प्राइवेट सेक्टर में हैं